जय हिंद। देखिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम 17 और 18 तारीख को होना है, वो तो सभी किसी को पता होगा, ठीक। लेकिन एग्ज़ाम में आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, यानी कि एग्ज़ाम में आप कुछ समय लास्ट में बचाइए कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और पेपर को कैसे आपको सॉल्व करना है, और साथ में पेपर कठिन आ जाने पर आपको क्या करना होगा, और आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले ये होता है कि एग्ज़ाम में आपको टाइम कैसे बचाएं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में एकदम जो ईजी है कि एक बार में आपसे एक झटके में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। जैसे मैथ के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, जीके जीएस के हो, या आपके पास कंप्यूटर के हो, मतलब कि आपसे एक झटके में क्वेश्चन बन जाए। ऐसा होना चाहिए ना कि कोई क्वेश्चन देखते देखते आपको मतलब कि उसके आंसर एकदम जल्द से जल्द निकल जाता है। मैथ का ही हो, रीजनिंग का हो, या ऐसा जीके जीएस हो, एकदम एक लाइन में आ जाता है। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। और देखिए, 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन या 40 के करीब में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो आप एक ही बार में सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, यानी आपको 60 क्वेश्चन पर और मेहनत करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पर जाइएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास टाइम लास्ट में बचेगा। ऐसे टाइम बचता है, लेकिन उसमें भी आपको सावधानी मतलब कि परखना पड़ेगा कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना चाहिए। तो ये हो गया टाइम बचाने का काम। तो टाइम बचाने आप तभी बचा सकते हैं जब आप इजी क्वेश्चनों को बनाइएगा। तो जैसे मान लीजिए आप जीके जीएस शुरू किए, तो जीके जीएस में मान लीजिए आपके पास करंट नहीं बन रहा है, लेकिन आपके पास जो इसमें साइंस पूछ दिया गया उसमें जो भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो उसको तो सबसे पहले आप देख लीजिए। मतलब जीके जीएस में उस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर जितना क्वेश्चन बच गया जीके जीएस में उसको छोड़िए, फिर अगले पार्ट को देखिए। तो ऐसे क्या होगा कि टाइम आपके पास बचेगा, और टाइम जो बचेगा तो आप जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन उस पर भी आप मतलब कि टाइम लगा सकते हैं, ठीक। अब है कि पेपर को कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। देखिए, पेपर को कैसे सॉल्व करें या पेपर को सॉल्व करने का तरीका जो है, देखिए आपको क्या करना होगा। आप जानते हैं कि आपके पास जीके जीएस आएगा, कंप्यूटर आएगा, और रीजनिंग आएगा, और मैथ आएगा, ठीक। यही चीज़ आपके पास सेक्शन है, और हिंदी आएगा, ये ना सेक्शन है। देखिए, जीके जीएस, कंप्यूटर और हिंदी, ये 3 सेक्शन ऐसा है जहाँ पर टाइम लगने वाला नहीं है। अगर 25-20 क्वेश्चन पूछ रहे जीके जीएस में तो आप 6 से 7 मिनट मार सकते हैं, कंप्यूटर 7 से 8 मिनट में मार सकते हैं, उसी प्रकार हिंदी भी आप 7 से 8 मिनट में मार सकते हैं। यानी एवरेज की बात करें तो 8 तिरी 24, यानी कि 20-22 मिनट में, 20 या 22 मिनट में आप पूरे इस 3 सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को आसानी से लेंगे तो। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा जीके जीएस में जो क्वेश्चन जानते हैं उसको मार लीजिए, कंप्यूटर में जानते हैं उसको मार लीजिए, हिंदी में जानते हैं उसको मार लीजिए, आसान आसान चीज़ों को मारिए, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल को मारिए, फिर आप मतलब कि जो थोड़ा सा कठिन लेवल है तो इसमें तो निगेटिव है नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सब क्वेश्चन आपको तो करना ही होगा। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनना है। अचानक से आप मतलब कि रीजनिंग मत ले लीजिएगा पहले, या मैथ मत ले लीजिएगा। नहीं तो होगा क्या कि रीजनिंग में आप टाइम दे दीजिएगा और मैथ में टाइम दे दीजिएगा। कोई भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपके पास अगर मतलब मिल गया तो समझिए कि आपका टाइम पूरा खाएगा, या रीजनिंग होगा या मैथ होगा। देखिए, पहले मैथ और रीजनिंग में आपका टाइम कंज्यूम हो ही जाएगा, और हो जाएगा तो लास्ट में आपके पास अगर मान लीजिए 30 मिनट भी बच जाएगा ना, 30 मिनट, तो इतना हड़बड़ाहट रहेगा, इतना हड़बड़ाहट रहेगा, और 30 मिनट बचेगा भी, उस पर से भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी छूटे होंगे, तो उनको भी आपको करना होगा। और इतना प्रेशर हो जाएगा ना कि 30 मिनट में आप जीके जीएस, हिंदी और रीजनिंग नहीं कर पाइएगा। लेकिन शुरुआती में ही आप रीजनिंग और जीके जीएस और हिंदी कर पाइएगा, 20 से 22 मिनट में कर लीजिएगा शुरुआती में, और बचेगा टाइम तो आप मैथ रीजनिंग में दीजिएगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है, जिसे आप मान लीजिए जीके जीएस कर लिए और मैथ के क्वेश्चन आप लिए, मैथ के क्वेश्चन में आपसे पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, तो ऐसे में आपको प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लीजिएगा पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। आसान चीज़ें भी गलती हो जाती है। जब आपसे लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो आपसे लगेगा कि आपसे मैथ बनेगा नहीं, आपसे रीजनिंग बनेगा नहीं, आपके जीके जीएस बनेगा नहीं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, 5-6 क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन पूरा जो आपसे नहीं बनने वाला होता है, जो कि आपके घर पर भी नहीं बन देता, वही पहले आपको मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। उसके बाद वाले आप सब आपसे आसानी से बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं मतलब कि दिमाग को पूरा प्रेशर लेना है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, छोड़ दो, नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। आपकी माइंड में ये होना चाहिए नेगेटिव मार्क नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, छोड़ते जाओ, जो बन रहा है उसको बनाओ। एकदम आसान क्वेश्चन बनाइए पहले, आसान क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा अंदर से, एक मतलब पॉजिटिव आपके पास एनर्जी आएगा कि अरे क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए ज़्यादा डिफिकल्ट, जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा।
जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा उसी समय आपको पता चल जाएगा कि हम इस पर टाइम दें या ना दें, या ये क्वेश्चन बनेगा लेकिन इस पर टाइम लगेगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो उसको थोड़ा सा स्किप करना है और मार्क फॉर रिव्यू कर लेना है। जैसे कंप्यूटर पर आप टेस्ट देते होंगे तो मार्क फॉर रिव्यू कर लेना है, उसमें रेड सिंबल दिखा देगा और लास्ट में उसी को क्लिक करके फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास टाइम ही बचेगा, पेपर भी अच्छा से होगा और आप पॉजिटिव माइंड में भी रहिएगा। और सबसे पहले कोशिश कीजिएगा हिंदी का पेपर सॉल्व करने के लिए। किसका? हिंदी का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि हिंदी में भले ही आप हिंदी 20 मारिएगा तो 20 में भले ही आपका 5, 6, 7 गलत होगा, लेकिन वो 5, 6, 7 एग्जाम टाइम में आपको लगता है कि पूरा का पूरा हिंदी एकदम सही है। जानते हैं क्यों? कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आप मारते हैं जब क्वेश्चन तो आपको लगता है यार पूरा का पूरा एकदम हिंदी सही ही होगा, एकदम कंसेप्ट सही है, 20 में 20 सही है। तो उससे होता क्या है, भले आपका 5, 6 गलत हो जाए, लेकिन होता है कि पॉजिटिव पहले ही आ जाता है कि अरे साला पूरा मतलब हिंदी ज़बरदस्त 20 क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद आप कंप्यूटर पर जाइएगा तो कंप्यूटर में भी आप अच्छा कर पाइएगा, लेकिन हिंदी से थोड़ा सा कम कर पाइएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा कर पाइएगा आप कंप्यूटर में जीके जीएस के अलावा। तो इससे भी और ज़्यादा थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाएगा। अरे कंप्यूटर भी तो कर दिए इतना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर दिए, तो थोड़ा सा और पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जीके जीएस थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, 10 को भी होगा, 15 को भी होगा, चलो कोई बात नहीं है, हिंदी और कंप्यूटर अच्छा गया है। उसके बाद मैथ पर जाने से पहले थोड़ा सा रीजनिंग देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाते हैं मैथ की अपेक्षा, ठीक। या मैथ रीजनिंग में कोई आप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब कि मैथ ही लेना या रीजनिंग लेना, कोई दोनों में से एक लीजिए, क्योंकि टाइम तो कहीं भी लगना ही है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस चीज़ को ध्यानपूर्वक से आप एग्ज़ाम में मतलब कि करिएगा, नहीं तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन पेपर मिसलेनियस आता है, यानी मिला जुला कर आता है, या फिर अलग अलग सेक्शन में आता है। पहले हिंदी आ जाए, ऐसे सीआरपीएफ में तो पूछा गया था, पहले हिंदी ही था, फिर जीके जीएस था, और फिर मैथ था, फिर रीजनिंग था। इसी प्रकार से सीआरपीएफ में पूछा गया था। तो हमको पूरा का पूरा उम्मीद है कि सेक्शन वाइज आएगा, हिंदी आएगा। देखिए क्यों आएगा सेक्शन वाइज, क्योंकि देखिए कोई लड़का हिंदी चूज किया होगा एग्ज़ाम में, हिंदी देने के लिए कोई लड़का इंग्लिश चूज किया होगा, तो उन लोगों के सेक्शन बांटना थोड़ा सा वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, ठीक। तो सेक्शन वाइज ही आएगा, या हिंदी आएगा पहले, या पहले मैथ आ जाए, या पहले कुछ भी आए, आपको हिंदी पर पहले सेलेक्ट जाके कर लेना है और हिंदी आपको पहले ही मार लेना है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा पेपर अच्छा जाएगा, ठीक। फिर देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा एग्ज़ाम दे इस प्रकार से दे के देखिएगा, बिल्कुल आपका पेपर अच्छा जाएगा। फिर भी आपका कोई इस प्रकार से कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। ऐसे मतलब कि एग्ज़ाम के पैटर्न को आपको कोई दिक्कत होगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक। जय हिंद।